Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to do the next chapter from the book Footprints Without Feet. ठीक है, the chapter's name is The Necklace. It's by a French writer Guy de Maupassant. ठीक है, और ये एक French story है. The necklace, so obviously एक necklace के बारे में है. Let's look at the summary of this chapter at least. Okay, Matilda Loisel lived in a small flat with her husband who worked as a clerk for the Ministry of Education. Matilda was a very pretty young lady, neither did they live a luxurious life, nor were they poor. Matilda was very unhappy because she always thought that she was born for all luxuries in the world, but she had to live a petty and simple life. Okay, so this is the basically the background of the story. ठीक है, हमारी जो मेन कैरेक्टर है Matilda, वो एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्रिटी सी और बहुत ही हम कह सकते हैं काफ़ी लाडली सी अपने घर में एक लड़की रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि किसी तरीके के गरीब घर से या कि बहुत ही ज़्यादा अमीर लोगों के घर से हैं. वो बेसिकली एक मिडिल क्लास सी लड़की है, लेकिन उसके जो ड्रीम्स है, उसके जो एम्बिशंस है, वो बहुत बड़े हैं. ठीक है, वो सोचती है कि क्योंकि वो इतनी सुंदर है, क्योंकि वो इतनी एडवेंचरस है लाइफ को लेके, तो कि उसके पास जितनी भी लग्जरीज अवेलेबल होती है एक अमीर इंसान को, वो उसको मिलनी चाहिए. और वो हमेशा ये सोच के दुखी सी रहती थी, सैड रहती थी, क्योंकि उसकी शादी जो थी वो एक क्लर्क से ही हो गई थी. वो आई भी क्लर्क की फैमिली से थी और उसकी शादी भी एक दूसरे क्लर्क के साथ ही हो गई थी. तो शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हर फ्यूचर लाइफ. उसे ऐसा नहीं लगता था कि उसकी लाइफ में जो उसे मिलना चाहिए, जिस चीज़ की वो डिजर्विंग है, वो उस तरीके की लाइफस्टाइल जी रही है. तो अपने आसपास के घर की चीज़ों को देख के, अपनी लाइफस्टाइल को देख के हमेशा she used to get irritated, she used to be just dull and sulk around all the time. ठीक है, her husband brought an invitation to a dinner party organized by his office. He thought his wife would be excited, but instead she was upset. She complained that she had nothing suitable to wear to such a great occasion. Her husband generously agreed to give her 400 francs that he had saved to buy a new rifle to get herself a dress. ठीक है, अब एक दिन होता है. स्टोरी कहाँ से शुरू होती है कि जो उसका हस्बैंड है, मिस्टर लॉयजल है, वो उनको एक इनविटेशन मिलता है उनके ऑफिस के काफ़ी ज़्यादा एक हायर अथॉरिटी वाले मिनिस्टर से. वो एक पार्टी दे रहा है एक तरीके से, और मिस्टर लॉयजल को भी इनविटेशन आता है. ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी गुड पार्टी, वेरी गुड बॉल, और काफ़ी अमीर लोगों के ऑर्गेनाइज की हुई चीज़ है. तो वो सोचता है ऑब्वियसली कि उसकी वाइफ बहुत खुश होगी, बिकॉज दैट इज़ द काइंड ऑफ इवेंट्स शी थिंक्स शी डिजर्व्स टू गो टू. ठीक है, तो उसे लगता है कि वो बहुत खुश होगी, लेकिन जब वो उसे बताता है तो वो और अपसेट हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो कहती है कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है पहनने के लिए जो कि वो इतने अच्छे ओकेजन पे पहन के जा सके. तो इस बात पे मिस्टर लॉयजल जो है वो उसको 400 फ्रैंक्स जो है वहाँ की करेंसी है, तो वो उसको 400 फ्रैंक्स वो वाले दे देते हैं जो उन्होंने सेव किए होते हैं खुद के लिए एक नई राइफल लेने के लिए. राइफल वो हंटिंग के लिए लेने वाले थे, लेकिन ही थिंक्स दैट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मटिल्डा टू गेट अ ड्रेस सो शी कैन बी हैप्पी. तो इसलिए वो उसको कह देते हैं कि तुम अपने हिसाब से जो भी अच्छी सी ड्रेस है वो ले सकती हो. Matilda became anxious in the week of the party. On asking her, she told her husband that she had no jewelry policy with her gown. ठीक है, he suggested that perhaps she could borrow something from her friend Jean Forestier. Jean heard her story of distress and she generously opened her box of jewels. Matilda borrowed a sparkling diamond नेकलेस. ठीक है, अब वो उसकी ड्रेस बन जाती है बहुत सुंदर सी, जैसी वो चाहती है वैसी. लेकिन फिर जैसे ही अपकमिंग डेज आते हैं, पार्टी जैसे नियर होने लगती है, वो फिर से थोड़ी सी दुखी सी नजर आती है. ठीक है, मिस्टर लॉयजल उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम अब क्यों उदास लग रही हो. तो कहती है कि मेरे पास ऐसी कोई भी ज्वेलरी नहीं है जो मैं इतनी अच्छी ड्रेस के साथ पहन सकूं. ठीक है, मिस्टर फॉरेस्टर कहता है तुम फ्लावर्स वाला कुछ पहन सकती हो इस सीजन में. तो कहती है नहीं, दैट वुड लुक टैकी, कि वो सूटेबल नहीं है, मेरी ड्रेस बहुत फैंसी है पर मेरे पास वैसी कोई ज्वेलरी नहीं है. तो वो कहते हैं कि तुम्हारी एक फ्रेंड है ना जीन फॉरेस्टियर, जो कि काफी रिच है. ठीक है, वो काफी वैसी लाइफस्टाइल है उसकी जैसी मटिल्डा अपने लिए चाहती है. तो कहता है कि तुम उससे कुछ बोरो कर सकती हो. और मटिल्डा सोचती है कि हाँ ठीक है, तो वो जीन के पास चली जाती है, वो उसे बताती है अपनी परेशानी, और जीन जो है वो काफी जेनरसली उससे कह देती है कि हाँ तुम जो चाहो मेरी ज्वेलरी में से ले सकती हो, बोरो कर सकती हो. ठीक है, तो मटिल्डा काफी सारी चीजें देखती है, लेकिन उसे सबसे लास्ट में उसे क्या पसंद आता है, एक डायमंड नेकलेस होता है, बहुत ही स्पार्कल कर रहा होता है, तो वो उससे वो चीज बोरो कर लेती है. Matilda and her husband attended the gala and had a great time.
Matilda looked very pretty, elegant and graceful. Everyone at the party noticed her and they all wanted to be introduced to her. She was so glorified by her beauty that she became very careless. They arrived home in the early hours of the morning. When Matilda viewed her glory in the mirror, she realized the necklace was missing. ठीक है, अब वो उस गाला में, उस पार्टी में जाते हैं, उस इवेंट में जाते हैं जहाँ पे Matilda looked every bit of fancy that or and elegant that she wanted to look. ठीक है, वो बिल्कुल वैसी दिख रही होती है जैसा वो चाहती है और वो बहुत सुंदर है, तो वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उन सबकी उसे बहुत ही अच्छे से अटेंशन भी मिलती है, जिससे कि वो बहुत खुश होती है. उसके लिए एक बहुत ही बड़ा लाइफ का एक बकेट लिस्ट वाली चीज थी ये, जो कि वो एक्सपीरियंस करती है इस रात को. ठीक है, और वो इतनी सुंदर दिख रही होती है और इतने लोग उससे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कि वो बिल्कुल भूल जाती है बाकी सब चीजों को और वो पूरी तरीके से एंजॉय करती है. जो रात को जो पार्टी चल रही है पूरी रात चलती है और अगली सुबह को वो लोग लौट रहे होते हैं. तो वो जब अपने घर आते हैं तो अपने आप को मिरर में देख रही होती है कि मैं कितनी अच्छी लग रही थी, और उसका मन नहीं होता है कि वो चेंज करे. लेकिन जब वो देखती है मिरर में खुद को, शी रियलाइजेस कि जो नेकलेस था जो उसने अपनी दोस्त से बोरो किया था वो मिसिंग है, वो नहीं है उसके गले पे. They searched for it everywhere in the house. They wondered if it fell in the cab that brought them home, but neither of them noticed the number. Matilda's husband went out to search the streets but returned empty-handed. He also went to the policeman and to the cab offices to raise a complaint. He advertised in the newspaper and offered a reward. To buy some time from Jean, Matilda wrote a letter that she broke the clasp of the necklace and so she sent it for repair. In the meantime, they found a similar kind of necklace. The cost of the necklace was 36,000 francs. Her husband inherited 18,000 of francs from his father and he borrowed the rest of the amount from the moneylenders. Finally, they purchased the necklace and Matilda gave it to Jean, who did not care to look at it. So the thing is, उन्हें वो necklace basically नहीं मिलता है दोबारा, वो गुम चुका होता है. ठीक है, अब वो हर जगह देख लेते हैं, उन्हें पूरा एकदम अच्छे से कोशिश कर लेते हैं. They could not find it. ठीक है, वो जीन को बोलते हैं कि कुछ टाइम के लिए उन्हें चाहिए होगा वापस रिटर्न करने के लिए. क्यों? क्योंकि उसके नेकलेस की क्लैस्प जो है वो टूट गई है. ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से वो टाइम थोड़ा बाय करते हैं, लेकिन फाइनली उन्हें मजबूर हो जाते हैं वो कि उन्हें नया नेकलेस खरीदना ही पड़ेगा. ठीक है, अब वो ऑफ कोर्स एक डायमंड नेकलेस है तो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, तो वो जो नया नेकलेस देखते हैं वो कितने का होता है? 36,000 फ्रैंक्स का. ठीक है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है उनके लिए. मिस्टर लॉयजल को अपने फादर से सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स इनहेरिट किए हैं उन्होंने. ठीक है, वो वाले पैसे लगा देते हैं अपने इनहेरिटेंस. उनकी जो पूरी सेविंग्स होती है वो लगा देते हैं और फिर भी उन्हें मनी लेंडर से बोरो भी करना पड़ता है. ठीक है, तो इतनी सारी जगहों से जुगाड़ के उन्हें ये पैसा बेसिकली वो कलेक्ट करते हैं और उससे वो नया नेकलेस खरीद के मटिल्डा जो है वो जीन को दे आती है. लेकिन जीन देखा जाए तो वो बॉक्स खोल के भी नहीं देखती, उसको इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसके लिए she does not really think कि ऐसा कुछ हुआ है तो वो नहीं देखती. ठीक है, Matilda's life changed drastically in the next 10 years. They moved to a much smaller apartment where she cooked and cleaned herself. Her husband did multiple jobs and she also did other work to pay all the money they had borrowed. After 10 years, they were able to pay all the money back, but by then Matilda had aged a lot. ठीक है, अब ऑब्वियसली जब आप कुछ इतना बड़ा अमाउंट लोन पे ले लेते हो तो आपको पे करने के लिए यू हैव टू वरी एंड यू हैव टू वर्क अ लॉट. ठीक है, मटिल्डा और उसके हस्बैंड की लाइफ बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है. ऐसा नहीं है कि मटिल्डा उसके पहले बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रही थी, बट शी वाज लिविंग क्वाइट अ कंफर्टेबल लाइफ. ठीक है, उसके पास हाउस मेट्स थी, उसके पास हेल्प थी, उसे सब काम खुद नहीं करने पड़ते थे. लेकिन अब जब वो एक दूसरी कॉटेज में मूव कर चुके हैं, उनके पास खुद का घर नहीं है, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा है एक छोटे से घर में. वहां पे वो सब कुछ उसे खुद करना पड़ रहा है. वो खुद अपने कपड़े धोती है, वो खुद अपना घर साफ करती है, वो खुद सब कुछ करती है. हाउस होल्ड जो भी चोर्स होते हैं सब वो खुद करती है और इन सब ने उसे काफी ज्यादा एज कर दिया है. वो जितनी सुंदर थी, जितनी चार्मिंग थी पहले, उतनी नहीं रहती है. अगले 10 सालों में वो बेसिकली 20 ईयर्स ज्यादा एज हो जाती है. ठीक है, One day, Matilda met Jean Forestier. She decided to confess the truth about the necklace. Jean was surprised to see Matilda's state. Matilda told her that she had lost the necklace that she borrowed from her and had to pay a huge amount for the replacement. Jean was shocked to hear the entire story behind the necklace and she confessed that the necklace Matilda borrowed was a fake which was not more than worth 500 francs. ठीक है, so this is the very shocking twist to the story that Matilda जो है वो बहुत सालों बाद, जब 10 साल हो चुके होते हैं, वो क्योंकि दूसरी जगह पे शिफ्ट कर चुकी है तो अपने दोस्त से इतनी नहीं मिलती है. उसे एक दिन उसकी वो दोस्त नजर आती है जीन. ठीक है,
और अब जब वो मिली है तो वो मटिल्डा को पहचान नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि मटिल्डा बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, वो पहले जैसी दिखती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मटिल्डा अपने दिल से वो बोझ हल्का करना चाहती है एक तरीके से, तो वो सोचती है कि मैं इसे बता देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सब कुछ पे कर दिया है, अब हम वापस ठीक हो गए हैं, और उसे तो मैंने उसका नेकलेस बहुत पहले दे ही दिया था, तो किस बात की शर्म, ठीक है। इसलिए मटिल्डा जीन को सब कुछ बताती है कि क्या क्या हुआ था और कैसे उसे वो उसका नेकलेस रिप्लेस करने के लिए कितना मनी इकट्ठा करना पड़ा था, और इसीलिए आज वो इस स्टेट में है, इसीलिए उसकी लाइफ ऐसी है। तो जब ये सब कुछ जीन को बताती है तो जीन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड होती है, शॉक्ड होती है। क्यों? क्योंकि उसे पता चलता है कि जिस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए उसने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, इतना ज्यादा सफर किया, वो नेकलेस एक्चुअली एक फेक था। इट वाज नॉट अ रियल डायमंड नेकलेस, वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का एक नेकलेस था, फेक सा, जो कि प्रोबेबली मटिल्डा अगर उसको बता देती कि वो गुम गया है तो मे बी जीन फॉरेस्टियर को इतना कुछ बुरा भी नहीं लगता और वो इतनी नाराज भी नहीं होती। तो ये है एक चीज के ऑब्वियसली दिस इज प्रोबेबली वेरी शॉकिंग टू मटिल्डा एंड हर हस्बैंड कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, बेसिकली इतना बड़ा चंक ऑफ लाइफ स्पेंड किया इस तरीके की डेस्टिट्यूट में, जस्ट टू रिप्लेस दैट नेकलेस दैट वाज अ फेक, ठीक है। सो दैट इज द स्टोरी. Let's look at the conclusion. The lesson of the story is honesty is the best policy. If Matilda honestly told her friend the truth about the necklace, she would have learned that the necklace wasn't made of real diamonds, and that would have saved her from living a miserable life for 10 years. Of course, that is exactly what should have happened. It is a fact that many times people either hide the truth or they just simply lie so that they can be saved from punishment or the anger of their loved ones. However, it should always be kept in mind that the ones close to us will never hold us responsible for little follies, only if we tell the truth and accept our mistakes, okay. And also you should not be greedy and you should be grateful for what you have. If Matilda was grateful for what she had, she probably would have realized that her life was already quite good. Later on probably she realized कि जिस लाइफ को वो इतना अच्छा नहीं मान रही थी उससे भी ज्यादा परेशानी में लोग रहते हैं, ठीक है। Let's look at some question answers. The course of Loisel's life changed due to the necklace. Comment. Okay. Obviously उस necklace की वजह से उनकी life बहुत ही ज़्यादा change हुई. The Loisel's life took a major turn due to the necklace. It took them 10 years to repay the loan that they had borrowed to buy the necklace. Their life turned upside down and everything changed for them. To repay the debt, they changed their lodgings, sent away the maid, and rented some rooms in an attic. Matilda did all the tedious work of the kitchen, washed the dirty linen, and bargained with the grocer and butcher to save every single sou for mere survival. Her husband worked until late evenings and took up odd jobs to repay their debt. The couple led a miserable life to sustain themselves and repay the frightful debt incurred for buying the jewel. ठीक है, उन्हें अपनी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज करनी पड़ी थी उस उधार को चुकाने के लिए, ठीक है। और मटिल्डा को जो लाइफ उसे अच्छी नहीं लगती थी उससे भी ज्यादा मीगर तरीके से रहना पड़ा बाद में. What was the cause of Matilda's ruin? How could she have avoided it? Matilda's materialistic aspirations and dissatisfaction were the ultimate cause of her ruin. She was always unhappy about her financial status and wished to be born in the midst of riches and luxuries of life. She could have easily avoided her ruin by accepting her current situation and being content with her simple life with her loving husband. ठीक है, अगर मटिल्डा इतनी ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होती, इतनी ज़्यादा अनग्रेटफुल नहीं होती, तो प्रॉबेबली शी वुड नॉट हैव डन ऑल दैट शी डिड. ठीक है, वो एक नेकलेस बस उस एक रात के चकाचौंध में रहने के लिए, उस ग्लोरी के लिए, दैट वाज नॉट गोइंग टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, उसके लिए उसने जो नेकलेस बोरो किया और उसके बाद जो उन्हें पे करना पड़ा, that was a lot obviously, or maybe it could have been avoided if Matilda just understood that her life was perfect the way it was, right? So I hope you understood the message of this story, what it was trying to say, and it was also entertaining as well, okay? And I hope you learned something from it. All right, so I'll see you in the next lecture. Until then, goodbye.